వల్లభాయ్ పటేల్ నేషనల్ పోలీస్ అకాడమీ 75వ బ్యాచ్ ఐపీసీ అధికారుల పాసింగ్ అవుట్ పరేడ్ ఘనంగా జరుగుతుంది। ఈ కార్యక్రమానికి కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు। గవర్నర్ తమిళసై సౌందరరాజన్, డీజీపీ అంజనీ కుమార్ కూడా పాల్గొన్నారు। నూతన ఐపీఎస్ల నుంచి అమిత్ షా గౌరవ వందనం స్వీకరించారు। చట్టసభల్లో మహిళలకు 33% రిజర్వేషన్లను కల్పించామని అమిత్ షా తెలిపారు। ఎన్నో సంఘర్షణల తరువాత భారత్కు స్వాతంత్ర్యం వచ్చిందని, महानुभावुल बलिदानाल द्वारा स्वातंत्र्यं लभिंचिंदन्नारू केंद्र होम मंत्री अमित शाह। के साथ नए युग में पैर रख रहा है। पुराने कानूनों का उद्देश्य शासन को सुरक्षित रखना था। नए कानूनों का उद्देश्य जनता के अधिकारों को सुरक्षित रखना और जनता के अधिकारों को जनता तक पहुंचने में रोकने वाली सभी ताकतों को परास्त करना है। ये मूलभूत अंतर के साथ ये तीनों कानून जब आप प्रशिक्षु से अधिकारी बनकर जाएंगे तब आपके हाथ में होंगे। आपको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के युग परिवर्तन के दौर में नेतृत्व करने का मौका मिला है। मैं मानता हूं आप सबसे भाग्यशाली बैच है जो नए कानूनों के साथ देश की आंतरिक सुरक्षा को संभालने की शुरुआत करेंगे। आप इन कानूनों के क्रियान्वयन में सबसे पहली पंक्ति में शामिल होंगे, क्योंकि कुछ ही समय में आपका पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट के अफसर रूप में होगा। तो जमीनी स्तर पर इसके इम्प्लीमेंटेशन में आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी होगी। आपकी जिम्मेदारी है इन कानूनों को लेटर एंड स्पिरिट में लागू करना। इन कानूनों की स्पिरिट को ढंग से समझकर जनता को उससे सुरक्षित भी करना है और उससे उनके अधिकारों की रक्षा भी करना है। नए प्रावधानों में टेररिज्म की नई व्याख्या की है, ऑर्गेनाइज क्राइम की नई व्याख्या की है, अंतर्राज्यीय गिरोह को समाप्त करने के लिए भी कई प्रोविजन किए गए हैं। टेक्नोलॉजी के प्रावधानों को कानूनी जामा पहनाकर आपको सशक्त किया है। पूरी जांच प्रक्रिया को डिजिटाइज किया गया है। इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट की टाइमलाइन को फॉलो करना, फोरेंसिक प्रावधान हेतु उचित व्यवस्था भी करी है और दोष सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाने के लिए समयबद्ध योजना भी इस कानूनों में अग्रसर है। जुडिशरी की व्यवस्था में भी ढेर सारे बदलाव इसमें किए गए हैं। तो संक्रमण के इस काल में आप सभी को बड़ी जिम्मेदारी निभानी है और आगे बढ़ना है। मेरे सुझाव है, आप सभी को एक सुझाव है कि रिएक्टिंग और रिस्पॉन्सिंग पुलिसिंग से आगे बढ़कर प्रिवेंटिव, प्रिडिक्टिव और प्रोएक्टिव पुलिसिंग की तरफ हम सब आगे बढ़ें और बदलते परिवेश में अपने आप को हम समय के साथ पुलिस की व्यवस्था को बदलने के लिए भी हम आगे बढ़ें। श्री गर्ग ने अपने भाषण में संवेदनशीलता पर बहुत महत्व दिया है। आप लोगों की संवेदनशीलता को जागरूक करने के लिए एक बीज बोया है, ऐसा उन्होंने अपने प्रवचन में बताया है। मित्रों, मैं आप सभी से बड़े हृदय से निवेदन करना चाहता हूं कि संवेदनशीलता ही है जो संविधान को मानवीय स्वरूप देती है। संविधान का पुस्तक हमें इस देश को मजबूत करने के में काम नहीं आ सकता। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान की पुस्तक के अंदर जो स्पिरिट रखा है, वो स्पिरिट को संवेदनशीलता के साथ समझकर इसको लागू करने की जिम्मेदारी हमारी है। अतः मेरा आप सभी से निवेदन है कि हमारी संवेदनशीलता देश से गरीब व्यक्ति के लिए, देश से कमजोर व्यक्ति के लिए और देश के सभी कमजोर वर्गों के लिए हमेशा बरकरार रहे और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हम हमेशा के लिए प्रोएक्टिव रहें। आज मैं आप सभी को यह भी कहना चाहता हूं, आपकी ड्यूटी के समय के दौरान 25-30 साल के लंबे सर्विस के समय के दौरान प्रसिद्धि के कई बड़े मौके आएंगे, मगर प्रसिद्धि का मौका